हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग जो है श्रीलाल शुक्ल की जीवनी के बारे में जानेंगे, फिर इनका एक उपन्यास जो हम लोगों को पढ़ना है, राग दरबारी, उसका हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को हमारे चैनल पर जो है हिंदी से संबंधित सभी चैप्टरों के जो है चैप्टर वाइज जो है MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी, ठीक है। अब चलिए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम क्या था? तो श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। जन्म जो है 1925 अतरौली लखनऊ में, ठीक है। मृत्यु 2011 में हुआ है। पत्नी का नाम जो है गिरजा देवी था, ठीक है। प्रमुख रचनाएं जो इनके हैं वो हैं कौन कौन से? तो सूनी घाटी का सूरज, ठीक है। अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती है, अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, घर, यह घर मेरा नहीं, इस उम्र में होगा यहाँ पे, ठीक है। इस उम्र में, कुछ जमीन में कुछ हवा में, ठीक है। तो जो है ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, आप उसको याद रखिएगा। और उनको जो है कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। 1988 में हिंदी संस्थान का इनको साहित्य परिषद से सम्मानित किया गया। 1991 में जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का गोयल साहित्य का इन्हें पुरस्कार मिला। 1994 में जो है इन्हें हिंदी संस्थान का लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद 1996 में इन्हें मध्य प्रदेश का जो है शरद जोशी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1997 में इन्हें जो है 1997 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2005 में इन्हें उत्तर प्रदेश का यश भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2008 में पद्म भूषण और 2009 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हम लोग जो है इनके जीवनी के बारे में जान लिए हैं। अब जो है हम लोग जो है जाएंगे और इनके जो है राग दरबार जो है हम लोगों को पढ़ना था, उससे जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो लोग हैं उनके जो है उपन्यास राग दरबारी उनसे संबंधित MCQ करते हैं। तो जो है आपका पहला क्वेश्चन कि राग दरबारी उपन्यास का लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि राग दरबार के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी, ठीक है। तो B नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो राग दरबारी उपन्यास का जो है प्रकाशन कब हुआ? तो 1968 में, ठीक है। तो ये जो है आपका A नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो राग दरबारी उपन्यास में जो है कितने 35 अध्याय हैं, ठीक है। तो आपका B नंबर सही आंसर हो जाएगा। उपन्यास राग दरबारी में किस गांव की दयनीय स्थिति को लेखक शिक्षित व्यक्ति की नज़र से देखना चाहते हैं? तो वो जो है आपका कौन सा? तो शिवपालगंज, ठीक है। B नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में मुख्य पात्र में कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास में जो है मुख्य पात्र में कौन है? वैद्य जी हैं, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रबंधक कौन है? तो जो है उसका प्रबंधक कौन था? तो वैद्य जी, ठीक है। किसका? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रबंधक वैद्य जी, ठीक। उपन्यास में शनिचर का मूल नाम क्या है? तो उपन्यास में जो है एक शनिचर है, जिसका मूल नाम क्या है? तो उसका जो है मूल नाम जो है मंगलदास है, ठीक है। B नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। वैद्य जी के द्वारा किसे शिवपालगंज का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? यानी कि प्रधान तो किसी को बना दिया जाता है, लेकिन जो है सारा काम जो है वैद्य जी करते हैं, ठीक है। तो किसको बना देता है? तो वो है शनिचर, ठीक है। शनिचर को जो है कठपुतली प्रधान बना दिया जाता है, सारा काम जो है वैद्य जी करते हैं, सब कुछ, यानी सारा काम वैद्य जी के मन के अनुसार होता है, ठीक। उपन्यास राग दरबारी का प्रारंभ होता है। उपन्यास राग दरबारी जो है उनका जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, किस कथन से? तो वहाँ जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो है वो क्या है कि ये जो है रंगनाथ के गांव शिवपालगंज आने से, रंगनाथ जो है शहर में रहता था और वहाँ से वो जो है अपने मामा के घर, और उसके मामा कौन थे? वैद्य जी थे, ठीक है। तो वो मामा के घर छुट्टी मनाने के लिए आ रहा होता है और यहीं से जो है ये कहानी का शुरुआत होता है, ठीक है। उपन्यास राग दरबारी का अंत होता है, यानी राग दरबारी उपन्यास का जब अंत होता है तो कहाँ से कब अंत होता है? जो उसमें कौन सा वाक्य जो बोला गया वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है कब होता है? तो रंगनाथ जो है शिवपालगंज से जब अपना वापस जाने लगते हैं तब उनका जो है वहाँ पे अंत हो जाता है, ठीक है। पात्र रंगनाथ शिवपालगंज
गांव किनके पास आता है, तो अभी आप लोगों को बताए थे किनके पास, वैद्य जी के पास, ठीक है। वैद्य जी कौन थे, तो उनके मामा, ठीक। श्रीलाल शुक्ल ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं, तो श्रीलाल शुक्ल ने जो है कुल कितने 10 उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। तो सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो श्रीलाल शुक्ल को जो है राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। बी नंबर आपका जो है क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ है, यानी जो है 15 अलग अलग भारतीय भाषाओं के बावजूद जो है वो क्या है, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, तो वो कौन सा, तो राग दरबारी का ही, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण भी हुआ है, तो किस रचना के लिए, तो वो जो है आपका कौन सा, तो ये है राग दरबारी, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है, तो वो कौन सा पात्र है, तो वो जो है आपका कौन, वैद्य जी है, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है, तो आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का जो प्रतीक के रूप में कौन सा है, तो रूपन बाबू, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। और रूपन बाबू कौन है, वैद्य जी का पुत्र, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है, तो राग दरबारी उपन्यास में जो है किस गांव का, सिपालगंज गांव का, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू और बद्री पहलवान किसके पुत्र हैं, तो रूपन बाबू और बद्री पहलवान जो हैं किसके पुत्र हैं, अभी बताए थे किसके, वैद्य जी के, ठीक है। सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षा पर व्यंग किया गया है, तो किस पात्र के माध्यम से शिक्षा पर व्यंग किया गया है, तो वो जो है कौन, तो मास्टर मोतीराम, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी के चरित्र की विशेषता क्या है, तो उसके चरित्र की क्या विशेषता है, तो ये सभी हैं, ठीक है। दोहरा चरित्र है, व्यवहार कुशल है और रिश्वतखोर भी है, ठीक है। तो ये सभी थे, यानी डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है, तो कौन सा पात्र है जो उपन्यास में जो है रंगीले नेता के रूप में हमारे सामने आता है, वो है कौन, रूपन बाबू, ठीक है। रूपन बाबू कौन है, वैद्य जी का पुत्र। राग दरबारी उपन्यास में नौजवान रंगनाथ किस विषय पर में शोध करना चाहता है, तो रंगनाथ जो है वो किस विषय में शोध करना चाहता है, तो वो है इतिहास में, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का नाम क्या है, तो अभी आपको बहुत बार बता चुके हैं क्या नाम है उनका, तो वैद्य जी, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में छंगावल इंटरमीडिएट कॉलेज किस परियोजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो कौन से योजना के तहत, तो वो जो है आपका कौन सा, पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच खींचतान को दर्शाया गया है, तो राग दरबारी उपन्यास में जो है किसके बीच, तो वो जो है क्या, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच, ठीक है। ये दोनों के बीच जो है खींचतान है उपन्यास में, ठीक। तो ये नंबर आपका सही आंसर होगा। राग दरबारी में लुच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया, तो लुच्चों का अड्डा जो कहाँ बनता चला जाता है, वो है छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे, यानी रूपन बाबू जो है कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे उस समय, तो ये है 10वीं में, ठीक है। 3 साल से वो लगातार 10वीं में ही थे, ठीक। तो राग दरबारी का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था वो किस लेखक के द्वारा, तो वो जो है कौन, आपका ये, ठीक है, गिलियन राइट। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। शिवपालगंज किस पंचायत के अंतर्गत आता था, शिवपालगंज जो है वो किस पंचायत के अंतर्गत आता था, तो शिवपालगंज जो है किसमें, भीखम खेड़ा, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। राग दरबारी में प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, राग दरबारी में जो है प्रमुख केंद्र के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया है, तो वो है छंगामल इंटर कॉलेज, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, क्या, छंगामल इंटर कॉलेज। उदंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा के रूप में उपन्यासकार ने किसे प्रस्तुत किया है, यानी जो उदंड है, अनुशासनहीन है और विद्रोही प्रवृत्ति का है, वैसी युवा के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया है, तो वो जो है कौन है, रूपन बाबू, ठीक है। सी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा।
गांव के गुंडों का सरदार बद्री पहलवान के पिता का क्या नाम था? तो बद्री पहलवान के जो पिताजी का नाम जो है था वो क्या था? तो आप सभी जानते हैं क्या? तो बैत जी। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। और जो और एक बेटा इनका क्या नाम था? रूपन। ठीक। तो राग दरबारी में किसको भारतीय बुद्धिजीवियों के रुग्ण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किसको प्रस्तुत किया गया है? वो रंगनाथ को। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। रंगनाथ बैद जी का कौन है? तो रंगनाथ जो है बैद जी का कौन है, यानी क्या लगेगा जो है रंगनाथ बैद जी का? तो वो जो है कौन? भांजा है। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक रिक्शे वाले, हाँ इक्के हो गया है, तो रिक्शे वाले जो है रिक्शे वाले इन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। तो जो है ये किसके बारे में उपन्यासकार ने यह टिप्पणी किया है? तो वो कौन है? तो रूपन। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। दुनिया में काल्हे के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत को मानते हैं, कौन है जो काल्हे के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं? तो वो है कौन? गयादीन। ठीक है, तो सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। किस पात्र के लिए कहा गया है कि उपन्यासकार उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है? यानी जो है उपन्यास के अंत होते थे उसमें जो है उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन देखा गया, वो कौन था? तो जो है रूपन बाबू। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। भीखम खेड़ा गांव का प्रधान रामधीन किसे बनवा देता है? यानी भीखम खेड़ा के गांव का जो है किसी को प्रधान बनवाता है रामधीन। ठीक है, तो वो किसको बनवा देता है? तो वो जो है किसको बनवाता है? अपने चचेरे भाई को। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। किसका मुख्य काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था? तो जो है भांग घोटने का काम कौन करता था बैठक में? तो वो जो है कौन था? शनिचर। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे रचना करके साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त हुई है। यानी रचनाकार का भी और जो पाठक समुदाय यानी पढ़ने वाले लोग हैं उनका भी जो है सहानुभूति प्राप्त हुआ था। तो वो कौन सा पात्र था? तो वो जो था कौन? लंगड़। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। वैद्य जी किसे ग्राम सभा का प्रधान बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के लिए एक सस्ता घड़ी का इंतजाम करते हैं? तो वैद्य जी जो है किसे प्रधान बनाना चाहते हैं अपने गांव का, और जिसके लिए वो मतलब अधिकारी को जो है घूस देना चाहते हैं एक सस्ता घड़ी लेने के लिए। ठीक है, तो वो जो कौन था? शनिचर। ठीक है, शनिचर को ही कठपुतली प्रधान बनाते हैं। और शनिचर का पूरा नाम क्या, मतलब असली नाम क्या था? तो मंगलदास। किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को यथार्थ को प्रस्तुत किया है? भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? तो लंगड़ के द्वारा। ठीक है, डी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। प्रिंसिपल साहब किसकी बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते थे? तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो किसकी बैठक में जाकर उनकी चापलूसी करते थे? तो वैद्य जी। ठीक है, तो वैद्य जी कौन था? कॉलेज का प्रबंधक था इसलिए। राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? तो राग दरबारी उपन्यास में जो है वहाँ के जो अध्यापक हैं उनके ऊपर कौन सा मुकदमा होता है? 107 का। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि पात्र कौन है? आम अध्यापक समुदाय के जो है प्रतिनिधि कौन करते हैं? तो वो जो है कौन? खन्ना मास्टर। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। मास्टर खन्ना किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल होते हैं? तो मास्टर खन्ना जो है किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल हो जाते हैं? तो वो कौन था? दोनों। ठीक है, छात्र नेता रूपन का और रंगनाथ का भी। ठीक है, तो ए आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने गहरे षड्यंत्र द्वारा किसे त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देता है? तो वो जो किसे विवश करता है? तो आप जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर खन्ना और मालवीय को। ठीक है, तो कॉलेज में जो है यही दोनों जो थे मेन थे जो विरोध करते थे उस सब चीज़ों का, तो इस दोनों को जो है षड्यंत्र के द्वारा निकलवा देते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उपन्यास में गांव के तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो उपन्यास में जो है गांव के तत्व प्रतिनिधि के रूप में किसे? तो जोगनाथ को। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जोगनाथ किस भाषा का प्रयोग करता है? तो जोगनाथ जो है कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? तो सरफरी। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। उपन्यासकार ने निरामिस सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया है? तो वो जो है किसे दर्शाया है? तो वो जो था किसको? गयादीन को। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा।
कभी न पढ़ने वाले गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? कभी न पढ़ने वाले गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे पंडित राधेलाल। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति कौन थे? तो सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति जो है कालिका प्रसाद। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। बद्री पहलवान और रूपन किस पर मोहित होते हैं? तो बद्री पहलवान और जो रूपन जो है वो दोनों किस पर मोहित हो जाते हैं? तो वो है बेला। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में एकमात्र नारी पात्र नाम बताइए। तो राग दरबारी उपन्यास में जो है एक ही महिला का जो है किरदार है उसमें, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है आपका क्या था? बेला। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। राग दरबारी के 24वें भाग में चुनाव की कितनी प्रणालियाँ में होना या 3 प्रणालियाँ कौन कौन है? यानी 24वें भाग में जो चुनाव होने वाला था उसमें कितने प्रणालियाँ था? यहाँ दे दिया है 3 प्रणाली। ठीक है, तीनों प्रणालियों का नाम। तो वो जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों, रामनगर वाली, नेवोदा वाली, महिलापुर वाली। ठीक है, तो तीनों। सनीचर ग्राम सभा के चुनाव में कहाँ के तरकीब से चुनाव जीत जाता है? तो सनीचर जो है ग्राम सभा के चुनाव में कौन से जगह का तरकीब लगाता है और वो जीत जाता है? तो वो जो है महिलापुर वाली। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। 23वें परिच्छेद के सभी मुख्य आदमी पड़ोस के गांव में किनके यहाँ दावत खाने गए थे जो खून के केस में सिफारिश, रिश्वत एवं गवाह को बाइज्जत बरी हो गया था? तो वो जो था कौन था? तो उसका नाम जो था वो हरिराम। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो श्रीलाल शुक्ल को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो वो जो है आपका कौन सा हो जाएगा? विश्रामपुर के संत। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। राग दरबारी नाटक नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किसने किया है? तो राग दरबारी का जो है नाट्य रूपांतरण किया गया है रंगनाथ की वापसी से जो, और वो किसने किया है? तो वो जो है क्या? गिरीश रस्तोगी। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। किस पत्रिका में छपा था? यह कथन जो है किस पत्रिका में छपा था? तो ये जो कथन जो है छपा था किस में? आपका कथा नाम की एक पत्रिका में। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। और वाकई जो है ये उपन्यास जो है बड़ा ऊब वाला, पढ़ने में मतलब कोई उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमने पूरा पढ़ के ही ये आपके लिए सारा जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथा भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा है? तो जो है किसने इसको व्यंग लीला कहा है? वो तो नित्यानंद तिवारी ने। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है ये सही हो जाएगा। राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है? तो ये धर्मयुग एक पत्रिका है, उसमें जो है ये कथन छपा था। तो ये जो मतलब किसने यह बात कही थी? तो वो जो है आपका कौन होगा? परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह जो किस उपन्यास से यह वो कथन जो उठाया गया है? तो वो जो है आपका कौन सा? राग दरबारी। ठीक है, और यह कथन कब होता है? जब ट्रक व मतलब ट्रेन जब छूट जाता है रंगनाथ का शिवपुर आने के वक्त अपने मामा के यहाँ, तो तभी वो क्या करता है, एक ट्रक खड़ा रहता है साइड में, तो उसको पूछता है कि क्या आप जा रहे हैं वहाँ? तो बोला हाँ जा रहे हैं। तो बोला ठीक है, तो हमको भी ले चलिए। तो उस समय उसको लेते चलता है, और जब एक जगह चेकिंग के लिए उनको रोकता है तो गाड़ी का सब कुछ मतलब ख़राब रहता है। तो पुलिस सोचता है कि इसका कितना चालान किया जाए, तो इसका तो सब कुछ ख़राब है। तो बोलता है चलो इसको छोड़ो, उतना कौन झंझट करता है, और उसको छोड़ देता है। तभी जो है ड्राइवर जो है वो रंगनाथ से जो है बोलता है कि 2 रुपया लाओ कि, तो रंगनाथ बोलता है कि तुम मुझसे 2 रुपये मांग रहे हो। तभी जो है ड्राइवर जो है ये बात बोलता है, ठीक है, कि तुमने पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं की है, तुम्हें बुद्धि है कि नहीं। तो यह बात जब वो बोल के जाता है तब जो है रंगनाथ जो है मन में यही बात उसको आता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है रास्ते पर पड़ी कुतिया है जिसको कोई भी लात मार सकता है। लेक्चरर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाले भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। यह कथन किस उपन्यास में वर्णित है? तो यह कथन जो है किसमें उपन्यास, किस उपन्यास में? तो राग दरबार में। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा।
हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह जो है किस उपन्यास का कथन है? तो राग दरबारी का ही है। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गलियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन जो है आपका किस उपन्यास का है? यह भी राग दरबारी का है। तो देखिए, अब राग दरबारी से ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको लग रहा होगा ये तो बार बार, लेकिन इसको याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिक्स मिलेगा, तो इसलिए वहाँ पे इन कथनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। कहा तो घास खोज रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, यह कथन किस उपन्यास का है? यह कथन भी जो है किसका? राग दरबारी उपन्यास का है। और यह बात कौन कहता है? रंगनाथ कहता है। ठीक है, किससे? ट्रक ड्राइवर से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेशन बेगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे, यह कथन किस उपन्यास का है? यह कथन जो भी है किसके? राग दरबारी का उपन्यास है। ठीक है, और यह वो कथन कहाँ का है? जब ट्रक को चेकिंग के लिए जो ऑफिसर सब रोकते हैं, उस समय जो है रंगनाथ यह सोचता है। ठीक, एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के लिए हुआ है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन भी राग दरबारी उपन्यास का है। जब जो है ट्रेन छूटने के बाद रंगनाथ ट्रक के लिए सड़क पर जाता है, तभी वह यह सोचता है। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंधा कौन था जिसके परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते हैं और कमज़ोर लोगों की सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंच जाता है? तो वैसा आदमी कौन था जो गंधा था, लेकिन वो सब मतलब सहायता के लिए लोगों के लिए पहुंच जाता था बिना बुलाए? वैसा आदमी कौन था? इसमें एक ही है, वो है कौन? ठाकुर दूरबीन सिंह। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास में पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता कौन मानता है? तो यह जो कौन ऐसा मानता है? तो वो है कौन? शनिचर। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर है। उपन्यास राग दरबारी में किन दो पात्रों के बीच राजनीति प्रतिद्वंदिता है? तो किन दो पात्रों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है? तो वो है वैद्य जी और रामदीन। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही होगा। राग दरबारी का कौन सा पात्र है जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधित्व है, जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है? तो वो जो है कौन भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो जाता है? तो वो है लंगड़। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। वह कौन सा स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में प्रत्येक दो सिलेबस के बीच एक ध्वनि डालने से एक अनूठी आवाज़ बोलता है? वो है कौन? अभी आप लोगों को हम बताए थे, तो इसका जो है जोगनाथ। ठीक है, बी नंबर आपका होगा। रघुनाथ शहर से शिवपालगंज गांव में अपने मामा जी के पास कितने महीने के लिए छुट्टी बिताने आया था? तो रघुनाथ जो है शहर से अपने मामा के पास कितने दिन की छुट्टी के लिए आया, छुट्टी मनाने आया था? तो वो जो है आपका कितना? 5-6 माह। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास जो है वो किस शैली में लिखा गया है? तो वो जो है आपका किसका? रिपोतोज शैली। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। लेक्चर का मजा तो तब है जब कि अच्छा होते हुए भी अपढ़ है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन भी जो है आपका राग दरबारी उपन्यास का है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामधीन भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है? तो रामधीन जो है वो भीखम खेड़ी का है, जो है कौन सा वो व्यापार करता है? तो वो है अफीम का। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अफीम का व्यापार करता है रामधीन, जो कहाँ का है? भीखम खेड़ी का। ठीक है, शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता था, यह मेला कब मनाया जाता है? तो यह मेला जो है कब मनाया जाता था? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया है? तो किस पात्र को? तो वो जो है आपका कौन सा हो जाएगा? जोगनाथ। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी उपन्यास जो किस विधा की? तो ये उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ उपन्यास ए नंबर आपका आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुई थी? तो श्रीलाल शुक्ल का जन्म जो है कब हुई थी? तो 1925 को। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? तो श्रीलाल शुक्ल ने जो है पहला उपन्यास जो कौन सा उनका? सूनी घाटी का सूरज। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? तो उपन्यास में जो कौन सी बीमारी का? मलेरिया से। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर होगा।
श्री लाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो श्रीलाल शुक्ल ने जो है अपने राग दरबारी उपन्यास में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों का। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? तो राग दरबारी उपन्यास में जो है किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है, वो है कौन? गयादीन। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? तो किसके दृष्टि में जो है राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? तो वो है आपका रूपन। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। राग दरबारी में कौन सा, सॉरी यहाँ पाज हो गया, यहाँ पात्र होगा। ठीक है, कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? तो आपका जो है मास्टर मोतीराम। ठीक है, इसका सबसे पहले जो है इसने लाया था आटा चक्की, और डीजल इंजन जो है वो भी इसने ही सबसे पहले गांव में लाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित उपन्यास में होनहार बिखान के होते चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो वो जो है किसके लिए? रूपन बाबू के लिए। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। राग दरबारी उपन्यास से आपको 90 क्वेश्चन हमने टोटल करा दिए हैं, और इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है राग दरबारी उपन्यास से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग जो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको हिंदी से संबंधित सभी MCQ चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।